हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि निडलिंग कैसे होती है। सबसे पहले पेशेंट का हमने आर्म लिया। मेक श्योर कि जो आपकी कटशीट होगी वो स्ट्राइल होनी चाहिए। देन एक बीटाडीन स्वैब होना चाहिए और एक स्प्रिट स्वैब होना चाहिए। माइक्रोपोर और निडल होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसे टीयर करेंगे। ये स्टाइलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो आप इसको टीयर नहीं करेंगे। आपका जो कलीग होगा, जो आपका फ्रेंड होगा, वो आपको टीयर करके देगा। देन हमें निडल्स निकाल लेनी है, अपनी स्टाइल शीट पे रखनी है। सबसे पहले हम इसे क्लीन करेंगे रोटेशन वाइज, अंदर से बाहर की साइड। ये हमारी फिस्टुला साइट है, तो हम इसको अंदर से बाहर की साइड क्लीन करेंगे। देन बीटाडीन से करेंगे। ये हमारा फिस्टुला है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिस्टुला से 3 to 4 इंचेस ऊपर हम निडल लगाते हैं। पहले हम लगाएंगे आर्टरी, देन हम लगाएंगे वेन। हमने निडल खोली, इस वाले पोर्शन को टच नहीं करना होता। देन इसको हमें लॉक कर लेना होता है कि ये इसमें से ब्लड ना आ जाए बाहर। तो फर्स्ट हम निडल लगाएंगे आर्टरी। देन आपका जो कलीग होगा वो आपको माइक्रोपोर टीयर करके देगा। जैसे कि हमने बताया स्टाइलाइजेशन प्रोसेस है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज टच नहीं करनी है। मुझे माइक्रोपोर मिल गई है, अब माइक्रोपोर हम लगाएंगे। देन हम दूसरी लगाएंगे वेन। माइक्रोपोर स्टिकिंग होती है, तो वो आपके ग्लव्स में चिपकेगी, तो वो आपको ध्यान रखना है कहीं उसको निकालने की, उससे आपकी निडल ना निकल जाए। देखिए आपके ग्लव्स बंद नहीं होंगे तो सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। ये हमारी आर्टरी है, देन ये हमारी वेन है। मेरा नाम दीता चौधरी है और अभी तक आपको पूजा मैम ने प्रैक्टिकली बता दिया कि हाउ टू डू फिस्टुला निडल कैलकुलेशन। आफ्टर दैट मैं आपको थ्योरेटिकली बता देती हूँ कि फिस्टुला निडल कैलकुलेशन के स्टेप को हम कितने स्टेप में पूरा करते हैं। फर्स्टली आपको क्या करना है कि जिस एरिया पे निडल लगानी है उस एरिया को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करना है और पाल्पेशन को फील करना है। वो एरिया हर कोई एरिया नहीं होगा, वो एरिया वो होगा जहाँ पर फिस्टुला बना होगा। अब फिस्टुला को बनाते कैसे हैं, आर्टरी और वेन को आपस में ज्वाइन करते हैं। जो आर्टरी वेन आपस में ज्वाइंट होते हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस पॉइंट। इसी पॉइंट के बाद में हमको फील करना होता है 1-2 इंच के बाद या 3-4 इंच के बाद में। मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, कि हमें कहाँ पर निडल लगानी है। देन फिर आपको क्या करना है कि जिस भी एरिया पर आपको निडल लगानी है उस एरिया को इंस्पेक्ट करने के बाद आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। लेकिन अगर इस एरिया को एक बार किसी पेशेंट ने उसी पेशेंट ने छू लिया तो आपको ये प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है। देन फिर आपको जिस भी हैंड में फिस्टुला निडल लगानी है उस हैंड के अपर आर्म में आपको टूनिकेटर बांधना है उस पेशेंट के। देन फिर जो भी डायलिसिस स्टाफ, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो या फिर नर्सिंग स्टाफ, उनको नए और क्लीन ग्लव्स पहनने चाहिए। आफ्टर दैट जिस भी एरिया को आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया को आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से 1 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में रबिंग करना है। जब ये रबिंग हो जाएगी 1 मिनट वाली, आफ्टर दैट आपको बीटाडीन यूज़ करना है। बीटाडीन को आपको 2-3 मिनट के लिए रबिंग करना है उस एरिया में और उसको ड्राई होने तक के लिए छोड़ देना है। जब ये एरिया ड्राई हो जाएगा बीटाडीन से क्लीन करने के बाद में, देन फिर आपको आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। आगे के प्रोसीजर में आपको क्या करना है कि 10 ml का सिरिंज लेना है। उस 10 ml के सिरिंज में आपको 8 ml मतलब 8 ml सलाइन को फिल करना है।
आफ्टर दैट आपको जो फिस्टुला निडल है उसकी बटरफ्लाई विंग्स को आपस में पकड़ना है जॉइन करके। देन फिर जो प्राइम जो नॉर्मल सेलाइन है उससे हल्का सा ये प्राइम करके, ठीक है, क्लैंप बंद कर देना है। और फिर क्या करना है, आपको जो कवर फिस्टुला निडल के आगे लगा होता है उसको हटा के हमको जो आगे का प्रोसीजर करना है, कैनुलेशन का प्रोसीजर करना है। अब कैनुलेशन के प्रोसीजर के समय आपको क्या करना है, जो कैनुलेशन करना है, जो भी निडल आपने सेलेक्ट की है फिस्टुला को जो भी वेन आपने सेलेक्ट की है फिस्टुला निडल को लगाने के लिए, उस फिस्टुला निडल को उस वेन में आपको 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक इसको का एंगल रख के आपको कैनुलेशन करना है। कभी कभी क्या होता है कि 25-35 डिग्री पे हमें नहीं मिलता तो आप 45 डिग्री तक भी जा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली फिस्टुला निडल के कैनुलेशन के लिए। देन जब आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई कैनुलेशन हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप निडल लगाएंगे, ठीक है, तो अगर पॉइंट सही पॉइंट में गया हुआ है तो थोड़ा सा ब्लड आपको बैक साइड में फ्लैशबैक करता हुआ दिखाई देगा। जब आपको पता चल जाए कि ब्लड फ्लैशबैक कर रहा है, देन फिर आप निडल को एंगल से, जो भी आपने 25-35 डिग्री का एंगल रखा है उसी पॉइंट पे आप उसको फ्लैटन कर दें, मतलब कि सीधा कर दें, ठीक है। इसके बाद पैरेलल कर देंगे आप स्किन के, और स्लोली आपको क्या करना है कि स्लोली उसको पैरेलल, मतलब स्किन के पैरेलल कर देना है। देन फिर आपको क्या करना है कि जो टूनिकेटर है उसको ऊपर से हटा देना है, जो आपने पहले बांधा था पहले स्टेप में। देन फिर आपको जो निडल है उसकी जो बटरफ्लाई का जो साथ में जो निडल के और पास आपको स्टार्टिंग में बटरफ्लाई जो दिखती हैं उसको टेप से अच्छी तरह से, मतलब क्रॉस मैनर में या बटरफ्लाई टेक्निक के थ्रू टेपिंग करना है, उसको फिक्स कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो आपने सेलाइन लिया है उसको थोड़ा सा आगे मतलब पीछे और आगे पुश करके ये देखना है कि हमारा जो कैनुलेशन हुआ है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। मीन्स कि इसको फ्लश करना है निडल को नॉर्मल सेलाइन से क्लैंप को ओपन करके, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने निडल गलत लगाई है तो वो क्या करेगा कि जब भी आप उसको पुश करेंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा। तो दैट सिचुएशन में आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारी निडल सही नहीं लगी है, या कहीं पे क्लॉट है या कुछ है, या फिर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि निडल तो सही गई है और आपकी निडल सही भी जाती है लेकिन ब्लड नहीं आता है, तो आपको दैट सिचुएशन में क्या होगा कि उस निडल को या तो निकाल देना चाहिए या फिर थोड़ा सा ट्राई करके आपको पुश करके, अगर फिर भी पेन हो रहा है पहले पीछे की तरफ पुश करिए सेलाइन के साथ। अगर सेलाइन के साथ पुश करने पे ब्लड आ रहा है और फिर दोबारा से पुश करने पे बहुत हल्का हल्का ब्लड आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो बेटर हो कि आप उस जगह को चेंज कर दें या फिर इधर उधर थोड़ा सा ट्राई करें। अगर नहीं होता है तो आपको उस प्लेस को चेंज करना ही बेटर होता है, ठीक है। अब यही सेम प्रोसीजर जैसे आपने एक फिस्टुला निडल के लिए किया है वैसे ही सेम प्रोसीजर आपको दूसरी फिस्टुला निडल पे भी, मतलब जैसे आपने आर्टरी के लिए लगा दी तो आपको वेन के लिए भी सेम प्रोसीजर आपको अपनाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी भी आर्टीरियल और वीनस निडल को लगाते हैं फिस्टुला में, तो जो भी आर्टीरियल और वीनस निडल की जो टिप है उनमें कम से कम 5 to 7 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और इंच में ये गैप कितना होना चाहिए, 2 इंच। मतलब एक आर्टी और एक फिस्टुला निडल के टिप में जो गैप है इंच में 2 इंच का और सेंटीमीटर में 5 to 7 सेंटीमीटर का। ऐसे ही जो आपका एनास्टोमोसिस पॉइंट है जहाँ पर कि आपकी वेन और आर्टरी मिल रही हैं, फिस्टुला को कैसे बनाते हैं, वेन और आर्टरी को मिला के। अब जहाँ पर वेन और आर्टरी मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस पॉइंट। तो जो भी आप निडल लगाएं फिस्टुला निडल, चाहे वो आर्टरी की लगाएं वहाँ से चाहे वो वेन की लगाएं, उनका जो गैप है एनास्टोमोसिस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर और 1 से 2 इंच होना चाहिए। आपको कम से कम 1 से 2 इंच का गैप रखना चाहिए एनास्टोमोसिस पॉइंट से निडल को लगाने में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको आगे ये बताया है कि 4 कैनुलेशन टेक्निक होती हैं। नंबर 1 रोप लैडर टेक्निक,
नंबर 2 एरिया पंक्चर टेक्निक, नंबर 3 बटन होल टेक्निक विद ब्लंट निडल और बटन होल टेक्निक विद शार्प निडल। अभी मैं वास्कुलर एक्सिस जब पढ़ाऊंगी तो सारा कुछ बताऊंगी। आगे मैंने बताया कि एरिया कैनुलेशन क्या होता है, एरिया कैनुलेशन टेक्निक क्या होती है। ये मैंने एक साइट से लिया है जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एरिया कैनुलेशन क्या है। देखिए, एरिया कैनुलेशन और बटन होल लगभग सेम होते हैं, लेकिन इसमें माइनर सा डिफरेंस ये है कि एरिया कैनुलेशन में हम एक ही एरिया में कभी एक जगह लगा दिया, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसी एरिया में जैसे एक बार निडल लगा दी, दूसरी बार फिर थोड़ा सा हटके आगे निडल लगा दी, तीसरी बार, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में निडल लगाएंगे लेकिन एक होल में नहीं लगाएंगे। अगर हम इसी निडल को एक ही होल में बार बार इंसर्ट करते रहें तो ये बटन होल टेक्निक, और एक सेलेक्टेड एरिया में ही हम निडल लगाएं तो ये क्या कहलाता है, एरिया पंक्चर टेक्निक कहलाएगा। थर्ड चीज़ क्या है हमारा, रोप लैडर टेक्निक। रोप लैडर टेक्निक में क्या होता है कि एक बार हमने जहाँ पॉइंट पे लगाई फिर हमने थोड़ा सा उसके बिल्कुल जस्ट आगे लगा दी। ये मैंने पिछले वास्कुलर एक्सिस वाले उसमें भी बताया भी हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। और आगे भी मैं वास्कुलर एक्सिस के बारे में पढ़ाऊंगी तो ये भाई पिक्चर के थ्रू आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। तो रोप लैडर टेक्निक में जैसे आज एक जगह लगा दी, फिर उसी के थोड़ा सा आगे जाके लगा दी, फिर तीसरा, यहाँ पे कोई एरिया सेलेक्टेड नहीं होता रोप लैडर टेक्निक में, ठीक है। तो लैडर की तरह से हम इसको फॉलो करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, रोप लैडर टेक्निक। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो डाला है जिसमें आपको बताया कि जैसे कि पहला स्टेप इसका क्या कहता है, वॉश द एक्सिस सोप एंड वाटर। मतलब वही कि आपको जो एरिया पे जो आपने सेलेक्ट किया उस एरिया को आपको बहुत अच्छी तरह से साबुन या वाटर से साफ़ कर लेना चाहिए। सेकंड बताया कि परफॉर्म हाइजीन, मतलब वही बीटाडीन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह लगा के, और आपको भी जो इन्फेक्शन कंट्रोल के जो रूल हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये बताया कि एंटीसेप्टिक वगैरह यूज़ करनी चाहिए जो बीटाडीन और आइसोप्रोपाइल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे भी हमने यही सेम चीज़ें बताई हैं, यूज़ एंटीसेप्टिक एजेंट एंड वेट फॉर ड्राई टाइम, यही। और फिर हमारा कैनुलेशन का प्रोसीजर है। तो ये एक पिक्चर है जो कि मैंने नेट से ली है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है, यहाँ पे हमने ये बताया है कि कम से कम, देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो दो निडल हैं इन दोनों के बीच में कम से कम 1 से 2 इंच, वैसे तो 1 इंच का दिखा हुआ है लेकिन 1 से 2 इंच का गैप हमें रखना चाहिए, ठीक है। अगर इनके जो पॉइंट है अगर हम वैसे करेंगे तो 5 to 7 सेंटीमीटर, और आपस में इन 5 to 7 सेंटीमीटर और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो गैप है वो 1 से 2 इंच का होना चाहिए। इवन एनास्टोमोसिस पॉइंट अगर यहाँ पर है तो एनास्टोमोसिस पॉइंट से भी कम से कम 2 इंच आगे आपको निडल लगानी चाहिए, ठीक है। ये आपको पूरा बताया गया कि जब आप निडल लगाएंगे तो कितने एंगल पे, 25 डिग्री एंगल पे, फिर इस निडल को आपको आगे इंसर्ट करना है। देन फिर आपको फ्लैटन करके इसको बटरफ्लाई टेक्निक के थ्रू टैपिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका आता है, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते कि रेट्रोग्रेड टेक्निक क्या है और एंटीग्रेड टेक्निक क्या है, तो आई थिंक कि आप इसको देख के आप समझ पाएंगे कि रेट्रोग्रेड टेक्निक क्या है और एंट्रोग्रेड टेक्निक क्या है। देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो आपको वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। मैं आगे वैसे वास्कुलर एक्सिस में सारा कुछ बताऊंगी इसमें कि रेट्रोग्रेड टेक्निक क्या है आपकी और एंटीग्रेड टेक्निक क्या है। तो अगर ना भी समझ में आए तो आप मुझको बोल सकते हैं इसको देख के।